आपको केवल चाहिए चमक धमक, आपको क्यों कह देता ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, करके देख लो, फिर आखिर आपको यहां आना पड़ेगा। तृप्ति नहीं होगी। अगर जितना करोगे इतना मिलेगा, जिस दिन नहीं करोगे उस दिन वो आपको तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखेगा। देवी देवता को अगर उनको सम्मान दो, आदर दो, इसमें प्रसन्न हो जाएंगे। हम सोचते थोड़े से नारियल चढ़ा देंगे, थोड़े से बतासे चढ़ा देंगे, मनोकामना पूरी हो जाएगी तो ये दे देंगे, वो इतने तक हमारे संपर्क रखेंगे। सबसे निवेदन करता हूं, यदि हम भगवान को याद रखेंगे, समस्त अमंगल से, दुखों से, कष्ट से अपने आप छुटकारा पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी मां हैं। मां कभी हमारा अहित नहीं कराएगी। क्षिणोति भद्राणि समं तनोति च सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिम। कुल देवता और कुल देवी, अगर इनको प्रसन्न करना हो तो हमको क्या करें? अगर ये प्रसन्न नहीं हो हमारे पर तो क्या कोई दिक्कत आएगी, समस्या आएगी? देखिए, परंपरागत जो हमारे कुल देवता है, कुल देवी है, ये आप और हम लोगों के नहीं हैं, ये भगवान के समय से चलती आ रही है। श्री कृष्ण भगवान के पिता नंद बाबा है, उनके भी कुल देवता थे नारायण भगवान। नंद बाबा कृष्ण है बेटा, पुत्र, परंतु नारायण जी का उपासना करते थे, नारायण जी को भोग धराते थे, उनको विधिवत उपासना करते थे। आप रामचरितमानस में देखो, कौशल्या माता, वो भी ठाकुर जी की जब सेवा पूजा करते, बड़े शुद्धता पवित्रता से अपने कुल देवता की पूजा करती है। फिर जो कन्हैया, ये राम जी को दूध पिलाते समय उन्होंने आकर दूध पिलाने के बाद में फिर जाकर स्नान करती है, स्नान करके फिर जाके उन्होंने सेवा करती है, माने शुचि के लिए, पवित्रता के लिए। हमारे कुल देवी और कुल देवता ये परंपरागत है। जैसे कुल देवी कुल देवता कौन है? जैसे हमारे घर के माने बड़े बुजुर्ग हैं, इनको आप मान लीजिए माता मान लीजिए, पिता मान लीजिए, या सास ससुर, जो भी भाव मान लीजिए, इस प्रकार समझने के लिए कह रहा हूँ। ये हमारे घर के कुल देवी और कुल देवता। जिस प्रकार बड़ों को हम सम्मान देते हैं, हमारे माताजी, पिताजी, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, उनको सम्मान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इस प्रकार उनको सम्मान देना और उनकी सेवा करने की आवश्यकता। जैसे अगर बड़ों की, माता पिता की प्रसन्नता नहीं रहेगी, उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक अमंगल होता है, स्वाभाविक ही। इसलिए कहा जाता है बड़ों की प्रसन्नता लो, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। इस प्रकार देवी देवता जो है उनका आशीर्वाद लेना, उनकी प्रसन्नता लेना आवश्यक। अच्छा, और बताओ, बड़े बुजुर्ग माता पिता कब प्रसन्न होते हैं? जब बेटा सुपुत्र होता है, सुयोग्य होता है, माता पिता के कहनानुसार करता है और माता पिता की इच्छा को पूरा करता है। उदाहरण बस समझा रहा हूं। इस प्रकार जो हमारे कुल देवी है और कुल देवता है, उनकी इच्छा क्या है, उनकी प्रसन्नता किसमें? उनकी प्रसन्नता वास्तव में जब हम भगवान की तरफ सन्मुख होंगे, मनुष्य जीवन को सफल बनाएंगे, भजन में लग जाएंगे और दूसरे की सेवा करेंगे, तब उनकी असली प्रसन्नता होगी। स्वयं शंकर भगवान को प्रसन्न करना हो, अब कितना बड़ा मंदिर बना दीजिए, कितने माने शिवलिंग को चांदी में बना लीजिए, कितने वैभव बढ़ा दीजिए, परंतु उनकी प्रसन्नता नहीं होगी। जब शंकर भगवान को आप राम नाम सुनाओगे, जितनी प्रसन्नता होगी। ऐसे कुल देवी हमारे कात्यायनी मान लीजिए, हमारे दुर्गा मान लीजिए, काली मान लीजिए, जो हमारे कुल देवी है, आप अगर उनको प्रसन्न करना चाहेंगे भव्य रूप से, आप उनको चुनरी चढ़ा लीजिए, उनको भोग राग नारियल का भोग लगा दीजिए, जो भी आप उनको मनोरथ आपके पास में वो करा लीजिए, परंतु वास्तव में उनकी प्रसन्नता इसमें नहीं है। उनकी प्रसन्नता है मेरे जो कुल में है, मेरे जो परंपरागत है, ये वास्तव में भगवान से बिछुड़े हुए हैं, ये भगवान की तरफ चले, ये भगवान का भजन करे, दूसरे की सेवा करे, तो उनकी प्रसन्नता क्या है? वास्तव में कुल देवी की प्रसन्नता भगवान के नाम में है,
मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। शंकर भगवान उमा के साथ में ये मंगल भवन अमंगलहारी भगवान का पवित्र नाम को जप करते हैं। विचार करो। इसलिए आपको एक सत्य घटना बताऊं, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान को सब लोग जानते हैं, एक कलियुग के प्रत्यक्ष देवता है। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, भोग लगने के बाद में एक व्यक्ति वो झांझ बजाते हुए 33 कोटि देवी देवता मंदिर के चतुर्पार्श्व में हैं। विमला माता भी है और सारी देवी 33 कोटि देवी देवता सब है। सबको निमंत्रण जाता, आओ अभी ठाकुर जी प्रसाद पा लिए, आप सब सेवन करो। और ठाकुर जी के जैसे माला उलागी होने के बाद में जो पुजारी लेकर आते हैं, उसी माला को लेकर और जगन्नाथ जी का निर्माल्य प्रसाद और माला को लेकर उसी को शंकर भगवान को चढ़ा जाता है, देवी माता को चढ़ा जाता है और हनुमान जी को चढ़ा जाता है। यहाँ तक बात है कि ठाकुर जी को अगर अलग से आप कुछ भोग लगाओ, हनुमान जी को, शंकर भगवान को, कुल देवी देवता को, जितनी प्रसन्नता नहीं होती, ठाकुर जी के उलागी माला और उला जो प्रसाद में इतनी उनको प्रसन्नता होती। क्यों? वो 33 कोटि देवी देवता कहाँ से आए हैं? हमारे कुल देवी देवता कहाँ से आए हैं? उनका मूल उद्गम स्थान कहाँ है? स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान की सेवा करते, आराधना करते, स्वयं शंकर भी भगवान की आराधना करते, स्वयं देवी भी भगवान की आराधना करती है। यदि जो जिनको चाहता है या चाहती है, यदि उनके लिए हम उनके नाम को सुनाएं, क्या वो कभी नाराज होगी? हम तंत्र मंत्र इधर उधर टोना टोटका ये वस्तु सामग्री के माध्यम से उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। सोचो, आज उड़द को ये डाल दो, आज सरसों को ऐसे कर दो, ये उगा दो, ऐसे कर लो। अरे भाई क्या है? आपको कोई व्यक्ति को कोई कितने भी सम्मान करे, कितने भी करे, अगर उनको माँ को कोई माँ नहीं कहे, कोई उनको अपना नहीं कहे और उनको वास्तविक सम्मान नहीं दे, क्या वो प्रसन्न हो जाएगा? एक घटना बता रहा हूं आपको, एक सच्ची बात बता रहा हूं, आप विचार करके देखिए। जिनको आप प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं, क्या उसमें उनकी प्रसन्नता होगी? क्या प्रसन्नता मिलेगी? प्रसन्नता वास्तव में मिलेगी जब उनकी सेवा करोगे, उनको आदर दोगे। अच्छा विचार करो, एक घटना इस माने क्रम में बता रहा हूं। एक है व्यक्ति दुकानदार और एक है व्यक्ति आपके पिता और आपकी माँ, ठीक है ना। जो आपके पिता है, जब कभी वो दुकान चलाता है, दुकान में बैठा है, जब आप उस समय में जाओगे, कोई छोटा है, आप मांगोगे ए मुझे कैंच दे दो, मुझे ब्लेड दे दो या चक्कू दे दो, क्या पिता रुपया लेके ऐसे दे देगा? देगा क्या? दुकानदार है। परंतु कोई दूसरा अगर आके मांगेगा तो उनको बिना हिचके बिना पूछे वो उनको दे देगा, ठीक है ना। क्योंकि उस समय में वो दुकानदार का रोल कर रहा है। परंतु जब अपना बेटा जाएगा तो कभी भी उनको ऐसे नहीं देगा, क्योंकि वो अपना पिता है, अपनी माँ है, कभी भी नहीं पूछेगी। माँ पूछेगी, पिताजी पूछेगा, बेटा क्या करोगे, क्या जरूरत है? अगर सोचा बेटा रोने लग जाएगा, क्या उनको चक्कू दे देगा? माँ चक्कू दे देगी? विचार करो। वो कहेगा माँ गंदी है, माँ तो मेरी इच्छा पूरी नहीं करती, सब कुछ क्या माँ उनको दे देगी? क्या कितने रो ले, कितने कर ले, क्योंकि उनको पता है ये इनका अहित हो जाएगा, परिणाम बिगड़ जाएगा। बात समझ में आती है ना। इस प्रकार जो देवी देवता होते हैं, आज हम क्या करते हैं? हम भी स्वार्थी है। आज सोचते इस दुकान में अगर जा रहे इस दुकान के पास में, अरे सस्ती चीज मिली तो ले लूंगा, अगर इनसे सस्ती और कहीं मिली तो उनसे ले लूंगा। परंतु जिस प्रकार कस्टमर होता एक व्यक्ति के पास में नहीं जाता, वो अनेक जगह पर जाता है। इसे दुकानदार भी अनेक के साथ बर्ताव करता है। परंतु माता पिता अपने संतान को अलग जगह जाने नहीं देते। विचार करो ना, भले इनसे कोई कितना बड़ा माने सेठ हो, साहूकार हो, बड़ा हो, लेकिन आएगा तो अपने घर में आएगा, अपने बेटे को संभालेगा। बात समझ रहे ना। तो हम जो देवी देवता के प्रति भाव रखते हैं, दुकानदारी भाव हमारे हैं। उनसे मतलब हमारा उनसे कोई प्रेम नहीं है। दुकानदार से किसी व्यक्ति का प्रेम नहीं, जाया अपना वस्तु लिया, अपना काम खत्म। इस प्रकार हम देवी देवता को अगर उनको सम्मान दो, आदर दो, इसमें प्रसन्न हो जाएंगे। हम सोचते थोड़े से नारियल चढ़ा देंगे, थोड़े से बतासे चढ़ा देंगे, मनोकामना पूरी हो जाएगी तो ये दे देंगे, वो इतने तक हमारे संपर्क रखेंगे।
यदि वास्तव में उनको हम भगवत दृष्टि से स्वीकार करेंगे, श्री रामकृष्ण परमहंस देव माँ को माने थे साक्षात भगवान है, मेरे भगवान ही माँ रूप में आए हैं, मेरे भगवान ही शंकर भगवान के रूप में आए, मेरे भगवान ही इस रूप में आए, तो देखो क्या होगा। और वास्तव में देवी देवता के पास में जो शक्ति है वो कहाँ से शक्ति आई है, कौन देता है, विचार करो। मूल में भगवान ही तो उनको नियुक्त किए हैं, मूल में भगवान ही तो उनको शक्ति दिए हैं। उनके पास में एक सीमित शक्ति होती है, परंतु यदि वृक्ष के जड़ को छोड़कर हम पत्ते और तने में शाखा उपशाखा में जल दे, क्या वृक्ष हरा भरा हो जाएगा? तो इस वृक्ष है, भगवान है वृक्ष, भगवान का नाम है वृक्ष, भगवान की स्मृति है, सब चीज है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान को जब याद करते, ऐसे कौन सी विपत्ति है जो विपत्ति नहीं टलेगी? ऐसे जीवन में कौन सी विपत्ति है जो विपत्ति को भगवान टाल नहीं सकते? आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है। अरे जितने दोगे उतना मिलेगा, परंतु माँ बाप होते हैं, भगवान होते माँ बाप की तरह, वो आपसे जितना नहीं चाहोगे उनसे ज्यादा देंगे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? जब भगवान को भूल जाते तब हमारे जीवन में विपत्ति आती है। जब हम भगवान को याद करेंगे, भगवान की स्मृति बनी रहेगी, क्या विपत्ति कभी आएगी? कि दुख की माथे सिल पड़े, कि सुख की माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी हुआ दुख को जो पल पल नाम रटावे। वो सुख क्या है जो भगवान से विमुख करा दे? वो सुख क्या है जो हमको भगवान से अलग करा दे? परंतु वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, हम कहते तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अरे ये मिलने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, हम भगवान से विमुख हो जाएंगे। तो सावधान रहे। हमारे जो कुल देवी है, कुल देवता जो आपकी उपासना करो, इसमें करना चाहिए, उनको सम्मान देना आवश्यक है, उनको पूजा अर्चना करना चाहिए। जैसे माँ पिता है, सास ससुर है, परंतु एक पति देव है, पतिव्रता स्त्री की पति देव है, पति के नाते इनके साथ संपर्क है, परंतु व्यक्तिगत रूप से कोई संपर्क नहीं है। बात समझ रहे ना? भले सास ससुर कितनी हो, अगर पति प्रसन्न नहीं हो तो क्या काम चलेगा? अगर पति प्रसन्न है तो क्या कोई अभाव रहेगा? इसलिए एक भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता से सबकी प्रसन्नता, इसलिए इनकी सेवा करे, उनको आदर दे, उनको सम्मान दे, और सच्ची सेवा कहता हूं, और उनको भगवान का नाम सुनाए, भगवान का नाम प्रसाद, जो प्रसाद है उनको अर्पण करे। आपको सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, अगर आप करोगे इस बात को, आपने टोना टोटका कर लिया, आपने बहुत धागा बांध लिया, वो उड़द लगा दिया, वो कर दिया, ये भी करके आपने देखा है आजकल, आपको चाहे चमत्कार, परंतु वास्तव में आपको सच बता रहा हूं, आप भगवान को केवल थोड़ी थोड़ी देर में, स्वामी जी महाराज जी के बाद श्रद्धेय स्वामी जी, नाम बता रहा हूं आपको जानने के लिए, स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, उन्होंने कहा आपको अगर कोई विपत्ति आए, कोई कष्ट आए, कोई समस्या आए, कुछ भी आए, आप थोड़ी थोड़ी देर में कह दो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये महामंत्र को आप अपना के देखिए, इस सिद्ध मंत्र को आप अपना के देखिए। जीवन में अगर कोई विपत्ति आपकी रह जाए, इस सिद्ध मंत्र में भागवत में एक श्लोक आया है, भागवत में श्लोक आया है, अगर भगवान के चरणों की हम स्मृति करते हैं, भगवान को चरण की हम स्मृति करते, सब विपत्ति अमंगल अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अविस्मृति हे कृष्ण पदारविंदयो, क्षिणोति भद्राणि शमं तनोति च, सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं, सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं, ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। आपको क्या चाहिए? अमंगल दूर करना तो चाहते हैं? यदि भगवान के चरणारविंद आपको याद रहे, आपकी स्मृति में रहे, क्षिणोति अभद्राणि, आपके समस्त अमंगल दूर हो जाएंगे। शांति चाहिए? केवल भगवान के चरणों की याद रखो, आपको शांति मिलेगी। समम तनोति च, के सत्वस्य शुद्धिम, अगर अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, हृदय को पवित्र बनाना चाहते, शुद्धि चाहते, सत्वस्य शुद्धिम,
और भक्ति चाहते हो तो परमात्मा भक्तिम, भक्ति चाहते हैं तो भगवान को मत भूलो, शांति चाहते हैं तो भगवान को मत भूलो, मंगल चाहते हो तो भगवान को मत भूलो, समस्त विपत्तियों से दूर पाना चाहते हो तो भगवान को मत भूलो। भगवान के चरणों को याद करोगे और थोड़ी थोड़ी देर में कह दोगे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। अरे ये देवी देवता भी भगवान को याद करते हैं, जिनको हम याद कर रहे हैं वो भी भगवान को याद करते हैं। इसलिए यदि हम भगवान को याद करेंगे, सत्व से शुद्धिम परमात्मा भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम, हमको ज्ञान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, भक्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, एक भगवान को नहीं भूले। हमारे भागवत में भी श्लोक आया है, जब वृक्ष है वृक्ष की जड़ में पानी दो, यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। इस प्रकार भगवत स्मृति सबसे बढ़िया बात है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, यदि हम भगवान को याद रखेंगे, समस्त अमंगल से, दुखों से, कष्ट से अपने आप छुटकारा पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे माँ हैं। माँ कभी हमारा अहित नहीं कराएगी, माँ कभी हमको ठगेगी नहीं, कभी दुख देगी नहीं, परंतु दूसरी जगह जाएंगे तो भटक जाएंगे, भटक जाएंगे, भटक जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, आपको केवल चाहिए चमक धमक, आपको क्यों कह देता, ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, करके देख लो, फिर आखिर आपको यहां आना पड़ेगा। तृप्ति नहीं होगी। अगर जितना करोगे इतना मिलेगा, जिस दिन नहीं करोगे उस दिन वो आपको तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखेगा। लेकिन हमारे भगवान और संत महात्मा ऐसे नहीं है, ये आपकी हर विपत्तियों से दूर करेंगे। इसलिए आपको केवल भगवान का नाम का आश्रय लीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए और भरोसा रखिए, जरूर इसमें होगा, कोई भी इसमें रोक नहीं सकता। नारायण नारायण।